हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं ईसीएस हंगरी टी10 के बारे में। ये एक न्यू सीरीज है और इसका पहला मैच खेला जाएगा रॉयल टाइगर्स वर्सेज यूनाइटेड कैसलेट के बीच, आरओटी वर्सेज यूसीबी के बीच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सारे प्लेयर का स्टैट्स देख लेंगे और फिर से दोबारा से यहाँ करके टीम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एनालिसिस सारा देख लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ आएंगे। तो सबसे पहले जो आरओटी की तरफ से जो एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर होगा वो अभी मैं लिखा हूँ। डी सुदर्शन एक न्यू प्लेयर इंक्लूड हुआ है रॉयल टाइगर्स में। ये मैं देख रहा हूँ कि डोमेस्टिक मैचेज में ओपन कर रहा है टी20 में। हो सकता है ये कल ओपन करे, तो जैसा भी एक्सपेक्टेड लाइनअप होगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अगर नहीं ओपन मेंशन होगा तो हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आए मिडिल ऑर्डर में। ठीक, पर जीसान खान को की खेल का ऑर्डर फिक्स है। उसके बाद आएंगे किए दिलदार, उसका जेड साफी, उसका एस आहूजा थोड़ा सा ऊपर भी आ सकते हैं जेड साफी से। यहाँ पे ना वन डाउन से लेके ये जो यहाँ तक है ए प्रसार, एक खेतरपाल तक, इस सब का बैटिंग ऑर्डर जो होता है ना चेंज होते रहता है। कभी एक खेतरपाल देखेंगे आप 2 डाउन आके खेल लेंगे, 3 डाउन खेल लेंगे, कभी बैटिंग ही नहीं करेंगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएशन मैं देखा हूँ। ओपनर जिसान खान को की खेल फिक्स रहता है, बाकी ये जो नीचे के 4-5 बैट्समैन है यहाँ तक एक खेतरपाल तक, यहाँ पे वेरिएशन होते रहता है बैटिंग ऑर्डर में। पर इन जनरल लगभग ये बेस होगा बैटिंग ऑर्डर का। ठीक है, उसका जेड साफी, उसका एस हो जाएंगे, उसका एम आहूजा, उसका ए प्रसाद, उसका ए खेतरपाल, उसका एच दिलदार, उसका ए मना, उसका एस मोहम्मद। तो लगभग ये बैटिंग ऑर्डर होगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होगा, वेरिएशन मैं पूरा क्लियर डिस्कस कर दिया हूँ कि दिलदार से लेके ए खेतरपाल तक यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर का वेरिएशन होता है। ठीक है, और ज़्यादा चांस है डी सुदर्शना ओपन करना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट के 2-3 मैचेज में देख रहा हूँ टी20 में इस टीम की तरफ से ओपन कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम चांस है यही ओपन करना चाहिए। अगर ये ओपनर नहीं दिखाते हैं तो फिर हम आपको हाईलाइट कर देंगे कि कहाँ पे ये बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं सारे प्लेयर्स के बारे में इसके। तो ए बसी देख लीजिए, एक मैच खेले थे डोमेस्टिक में, कोई रन ना कोई विकेट मारे हैं, कोई बॉलिंग भी नहीं किया है ना कोई रन मारे हैं। ठीक है, उसका ए मन्नान ठीक ठाक बॉलर है। डोमेस्टिक में भी 20 मैच में 26 विकेट लिए हुए, और यहाँ पे टी10 में भी 12 मैच में 18 ओवर फेंक करके 8 विकेट लिए हुए। मतलब यहाँ पे 2 ओवर करने के हाई चांसेस है इसके। उसका एक हैदरपाल का भी, ये भी 2 ओवर फेंकेंगे और कुछ बैटिंग से भी आपको पॉइंट देंगे, मिडिल ऑर्डर में आकर के अच्छे हिट लगाते हैं। ठीक है, उसका ए प्रसार, इनसे भी आप एक्सपेक्टेड ये रखिए कि बॉलिंग से तो पॉइंट देंगे, प्लस बैटिंग से भी कुछ पॉइंट देंगे। ये कभी कभी वन डाउन भी आके खेल जाते हैं प्रसार, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे कहाँ इसको हाईलाइट किया हूँ, देख लीजिए यहाँ हाईलाइट किया हूँ। मैं इसके बैट्समैन जो कोर बैट्समैन है 3-4, इनको मिडिल में रखा हूँ, 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन। उसके बाद ही मैं ऑलराउंडर पे गया हूँ। लेकिन ये ए प्रसार कभी कभी यहाँ भी आके खेल जाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये ए प्रसार को हमेशा आप पिक करके चलिएगा, जीएल हो चाहे स्मॉल लीग हो। ऐसे में जो हाईलाइटेड कर रखा हूँ वो प्लेयर सब हमारे लिए स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा विकेट टेकिंग बॉलर है और कुछ रन भी देंगे। दी सुदर्शना का चांसेज है ओपन करने का, 7 मैच 7 इनिंग में 116 रन है। और ओपन करते हैं तो आप स्मॉल लीग में कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप जीएल में भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके एच दिलदार, इसके भी हाई चांसेज है 2 ओवर बॉलिंग करने के। आप देख लीजिए 10 मैच में ये 9 इनिंग में बॉलिंग किए हैं और 12 विकेट लिए हुए हैं। और डोमेस्टिक में भी 58 मैच में 47 मैच में बॉलिंग की है और 47 विकेट लिए हुए हैं। तो हाई चांसेज है ये 2 ओवर या 1 ओवर बॉलिंग करे। ठीक है, के दिलदार पार्ट टाइम टाइप का बॉलर है, बैटिंग भी कोई ज़्यादा मुझे खास लग नहीं रहा है, तो आप इनको फिलहाल के लिए इग्नोर करके चलते हैं। हालांकि ये 1 डाउन आके खेल सकते हैं। ठीक है, एल वाला का कोई पार्ट टाइम मतलब एक आधा ओवर बॉलिंग कर रहे हैं टी20 डोमेस्टिक में, यहाँ पे बॉल करने के चांसेज कम है, तो इनको आप इग्नोर करें। जेड अकरम उल्ला, अभी रिसेंटली ये अच्छा खासा बॉलिंग कर रहे हैं, पहले उतना बॉलिंग नहीं करते थे, लेकिन ये ईसीसी भी खेले हुए हैं, तो इसलिए अब मतलब ज़्यादा बॉलिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको अब लेना फिक्स हो गया। हालांकि इनका विकेट टेकिंग एबिलिटी थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम ही है। अगर आप चाहें तो इनको रोटेट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको स्मॉल लीग में भी रख सकते हैं, अदरवाइज जीएल में आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से अब इनको ईसीसी का एक्सपीरियंस हो गया है, तो मुझे लगता है ये विकेट लेंगे। ठीक है, और जो लेवल होता है ईसीएस का थोड़ा सा लो लेवल होता है एज कम्पेयर टू ईसीसी, तो यहाँ पे चांसेज है जेड अकरमुल्ला बॉलिंग करे और 1 या 2 ओवर बॉलिंग करे और विकेट भी ले जाए। ठीक है, उसके बाद एम हो जाएगा 40 मैच में 354 रन है, ज़्यादा कोई खास नहीं है, किसी किसी दिन चलेंगे, किसी किसी दिन फ्लॉप जाएंगे। एम रहलतुल्ला को तो आप भूल जाइए, बिल्कुल घटिया स्टैट्स है। एम सकलेन ये खेलते हैं तो ये 2 ओवर करने के हाई चांसेस है। डोमेस्टिक में भी लास्ट 3 मैच में ये 10 ओवर फेंके हैं और 3 विकेट लिए हैं टी20 में, तो हाई चांसेस है 1 या 2 ओवर श्योर फेंकेंगे, ज़्यादा चांसेस 2 ओवर फेंकेंगे। ठीक है, उसका एस से 5 मैच में 10 ओवर फेंके हुए हैं, 2 विकेट लिए हुए डोमेस्टिक में। कम चांसेस है बॉलिंग करने का, ये उसी केस में बॉलिंग करेंगे जब इनके रेगुलर बॉलर सब जो सब है, जैसे एम सकलेन, जेड अकरमुल्ला, एच दिलदार, ए प्रसार, ए खेतरपाल, अगर ये सब नहीं मतलब
अगर ये फिफ्थ बॉलिंग में हुआ तब ये जाके बॉलिंग करेगा, बट वेरी लेस चांसेस है कि ये बॉलिंग करे, ठीक है। एस गौतम का ये भी अच्छा खासा बॉलिंग कर रहा है, डोमेस्टिक में भी बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ये मुझे लगता है कुछ गड़बड़ लिखा गया, 57 ओवर होगा, ठीक है। 21 इनिंग होगा, 21 इनिंग और 57 ओवर्स में बॉलिंग किए हुए, ठीक है। तो यहाँ भी देख लीजिए, ये भी डोमेस्टिक में भी ये बॉलिंग कर रहे हैं और T10 में तो बॉलिंग कर ही रहे हैं। तो ये भी 1 या 2 ओवर फेंकेंगे, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं इसके सारे बॉलर्स को हाईलाइट करके रखा हूँ क्योंकि ये टीम ROT थोड़ा सा उसके कंपेरिजन में बेटर है, ठीक है। और उसके बाद W महमूद अच्छा खासा ऑलराउंडर का रोल अदा कर सकते हैं। थोड़ा सा ये मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, कभी कभी ये थोड़ा लोअर ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, लेकिन बॉलिंग करने का हाई चांसेस रहेंगे इसके, ठीक है। तो इसको स्मॉल लीग में आप जरूर कंसीडर करें। जेड साफ़ी किसी दिन इसका दिन रहेगा तो 50 भी मार जाएंगे, अदरवाइज फ्लॉप होते रहते हैं, मतलब मिस एंड हिट टाइप के प्लेयर है, ठीक है। आप GL में इसको कंसीडर करिएगा, स्मॉल लीग में छोड़ दीजिए। जैड खान कुकी खेल सबसे अच्छे ऑलराउंडर है, ये दोनों टीम में सबसे अच्छा ऑलराउंडर है। 2 ओवर प्लस ओपन, कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट पिक दोनों टीम के, ठीक है। अब चलिए UCP की तरफ से जो एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। इसके तरफ से V रविंद्र और जे मुरल अभी रिसेंट में डोमेस्टिक में ओपन कर दें। हाँ, हालांकि मैं देख रहा हूँ जे मुरल थोड़ा कभी कभी नीचे भी आ करके के अहमद से ओपन करवा रहे हैं और जे मुरल 2 डाउन पे आ जा रहा है, ठीक है। ए दारापुर रेड्डी का फिक्स पोजीशन होगा, ये 1 डाउन खेलेगा। V रविंद्रन का भी फिक्स पोजीशन होगा। के अहमद और जे मुरल में चेंजेज हो सकता है, स्वैप हो सकता है, कि अहमद आकर के ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी ये हाईलाइट कर दिया। उसका ए पाठक लिखा गया, पटनायक है ये, ठीक है। ये प्लेयर है ए पटनायक। उसके बाद M सब्बा रपू आएंगे, उसके बाद M डे फॉन्टन आएंगे, उसका S मेहता, उसका G अब्बास, उसका S त्याग, उसका के शंकर। लगभग ये एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर है, थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर होगा। तो देख लीजिए स्टैट्स, पहले मैं इसके सारे प्लेयर का स्टैट्स देख लेते हैं UCB की तरफ से। UCB की तरफ से ए बलौच का स्टैट्स मेरे पास नहीं है। ए आलम का है, 2 मैच में सिर्फ 16 रन मारे हुए, 1 मैच में बॉलिंग किए हुए, तो कम चांसेस है इसके बॉलिंग करने का। आप अगर खेलेंगे तो GL में 20 टीम बनाते हैं तो एक टीम में आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ए दारापुर रेड्डी इस टीम के सबसे अच्छे ऑलराउंडर, 27 मैच में 713 रन है T10 में, ठीक है। 26 इनिंग में बॉलिंग किया, 51 ओवर किया, 22 विकेट। मतलब हर मैच में ये 2 ओवर श्योर फेंकेंगे और 1 डाउन श्योर बैटिंग करेंगे, ठीक है। कभी कतार ओपन भी आ जाते हैं, बट यहाँ पे ओपन आने के थोड़े से कम चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इन जनरल 1 डाउन ही खेलते हैं, ठीक है। और इनका हम लास्ट सीरीज देख रहे थे, जो अभी T10 कंट्री वाला ये खेल रहा था ना, उसमें सबसे अच्छे मतलब हाईएस्ट स्कोरर में भी थे और विकेट टेकिंग में भी थे। इवन जिसान खान को खेल से भी अच्छे ऑलराउंडर की तरह ये काम कर रहे थे हंगरी के लिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसान खान को खेल से अच्छा ऑलराउंडर है, बट लास्ट मैच में लास्ट सीरीज में ये उससे अच्छे परफॉर्म किए थे, ठीक है। तो इसीलिए आप ये इस टीम से सबसे अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस होंगे। आप देख लीजिए इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, सब चीज़ अच्छा है इसका, तो इसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कंसीडर कर सकते हैं। जी अब्बास श्योर शॉट है, बॉलिंग करेंगे 2 ओवर अगर खेलते हैं, तो इसलिए मैं इनको हाईलाइट कर रखा हूँ। एच त्यागी को डोमेस्टिक रिकॉर्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, हालांकि ये T10 खेले नहीं है। आप देख लीजिए 133 मैच में 401 ओवर फेंके हुए हैं, 138 विकेट लिए हुए हैं। जनरली ये सारे स्टैट्स जो है ना T20 डोमेस्टिक के होते हैं। तो मैं कोई मैच होता है 1-2 ODI का भी होता है, इसलिए मैं कंप्लीटली T20 डोमेस्टिक नहीं लिख करके कंप्लीट डोमेस्टिक लिख दिया हूँ, ठीक है। पर आप ये जूम कीजिए कि ये लगभग सारे T20 मैच ही है, एक आध मैच ODI के होंगे, ठीक है। तो इसीलिए 133 मैच में 138 मैच T20 में ठीक ठाक है, मतलब 1 मैच पर विकेट के आसपास है। तो ये चांसेज है 2 ओवर श्योर शॉट बॉलिंग करेंगे, ठीक है। उसका जे मुरल, हालांकि ये ओपन करते हैं डोमेस्टिक में, कभी कभी थोड़ा नीचे भी आते हैं खेलने के लिए। आप देख लीजिए 51 मैच में 49 इनिंग में बैटिंग आया है, 703 रन मारे हुए। इसका मतलब यही है कि ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते होंगे। अगर ओपन नहीं करेंगे तो ये 2 डाउन तक बैटिंग आएंगे। हालांकि ज़्यादा कोई खास स्टैट डोमेस्टिक के हिसाब से भी नहीं है और T10 में भी कोई खास स्टैट्स नहीं है। 10 रन, 15 रन, 12 रन ऐसे करके ये आपको स्कोर करके दे सकते हैं और खेलते हैं तो, ठीक है। तो इसको आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए और उसी केस में ट्राई करिए जब ये ओपन मेंशन हो। अगर ओपन मेंशन नहीं हो तो बिल्कुल आप इनको इवन ग्रैंड लीग में भी छोड़ सकते हैं। के शंकर का ये खेलेंगे तो बॉलिंग कर सकते हैं। मैं देखा हूँ 1 मैच में सिर्फ खेले हैं ये डोमेस्टिक में, 4 ओवर बॉलिंग करते हैं और किए थे और 1 विकेट लिए थे, ठीक है। तो डोमेस्टिक में बॉलिंग किए हैं, अगर खेलते हैं तो ये भी 2 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं। उसका ए पटनायक 47 मैच में 42 इनिंग में बैटिंग आया है, 503 रन है, 4 इनिंग में बॉलिंग है, बाकी कुछ नहीं। ए पटनायक थोड़ा सा 2 या 3 डाउन टाइप के प्लेयर है, 3 डाउन के आसपास खेलेंगे और 21 मैच में 83 रन है। T10 में तो कोई खास स्टैट्स नहीं है, डोमेस्टिक में थोड़ा ठीक है पर उतना भी अच्छा नहीं है डोमेस्टिक के हिसाब से, ठीक है। आप इनको बिल्कुल ही इग्नोर करिए, ठीक। इवन GL में भी आप इनको भूल जाइए। के अहमद का थोड़ा सा पन टाइप वाला प्लेयर है, मैं इनको इटालिक करके रखा हूँ, बोल्ड करके नहीं रखा हूँ, क्योंकि
अगर खेलेंगे तो आप इनको जीएल में कंसीडर कर सकते हैं। देखिए 3 मैच में 40 रन मारे हैं और 3 इनिंग में 7 ओवर बॉलिंग भी किए, 4 विकेट भी लिए। यहाँ पे चांसेज है, हाई चांसेज है कि ये बॉलिंग करेगा और कभी कभी ये ओपन भी करेगा। मतलब चांसेज है कि ये ओपन भी कर जाए, अगर ओपन नहीं करेगा तो 2 डाउन श्योर बैटिंग करेगा और 2 ओवर बॉलिंग भी कर सकता है। हालांकि बॉलिंग थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे, तो 1 ओवर भी कर सकता है। अगर ये ओपन कर गया और 2 ओवर बॉलिंग कर गया तो सोच लीजिए इस टीम से अच्छे ऑलराउंडर की तरह काम करके दे सकते हैं। तो वो मैं देख लूँगा कि इसके तरफ से कितने बॉलर खेल रहे हैं और ये बॉलिंग कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये बॉलिंग कर सकते हैं तो इनको भी आप स्मॉल लीग की टीम में कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये इसका डाउन थोड़ा नीचे दिखाया, 2 डाउन दिखाया, 3 डाउन दिखाया बैटिंग में, तो उस केस में आप इनको जीएल में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये 5th बॉलिंग में मुझे दिखेंगे कल तो मैं इनको कंसीडर कर सकता हूँ स्मॉल लीग के टीम में भी, ठीक है। एम सब्बारोपा का 6 मैच में 1 रन है, भूल जाए बिल्कुल ही, इसको इग्नोर ही मारिए। एम डे फोंटाइन का 20 मैच में 11 विकेट है, 20 ओवर। ये खेलेंगे तो ये 1 ओवर या 2 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं, किसी किसी मैच में नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रेशियो में आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि ये डोमेस्टिक में हर मैच में बॉलिंग कर रहे हैं करेंटली, तो यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ कि इसके चांसेज है बॉलिंग करने के 2 ओवर, ठीक है। इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ एम डे फोंटाइन को। तो यहाँ पे इसके चांसेज है अब बॉलिंग करने के, ठीक है। तो अगर खेलते हैं तो आप इनको स्मॉल लीग में कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज जीएल में जरूर कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। सामने टीम स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा विकेट कम फेंकेगा, तो उस केस में हो सकता है इसको विकेट मिलेगा नहीं, तो आप इग्नोर कर सकते हैं स्मॉल लीग में, ठीक। आर वेलमोरगन का कोई स्टैट्स नहीं है, इनको भूल जाइए। मुझे मिलेगा तो मैं देता हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं है। आर राजेंद्रन का 1 मैच में 2 ओवर बॉलिंग की है, बिल्कुल ही भूल जाए, बॉलिंग करने के चांसेस बहुत कम है। एस मेहता 2 मैच खेले थे, T10 में 1 रन मारे थे, कोई बॉलिंग नहीं किए थे, लेकिन डोमेस्टिक में ये अभी बॉलिंग कर रहे हैं। अगर ये 5th या 6th बॉलिंग ऑप्शन में होंगे तो जीएल में आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। मैं हर चीज़ बताऊंगा कहाँ, आपको टेलीग्राम चैनल। फिलहाल मैं एक हाई लेवल एनालिसिस आप लोग के सामने डिस्कशन कर दे रहा हूँ। उसका एस कंकराज का देख लीजिए, 1 मैच में 1 ओवर से बॉलिंग किए हैं, 1 विकेट, बॉलिंग करने के चांसेस कम है। टाहा खान टी खान का हमारे पास स्टैट्स नहीं है। वी रविंद्र इनके तरफ से सबसे अच्छे बैट्समैन हैं और यहाँ से ए डरप रेड्डी सबसे अच्छे ऑलराउंडर है, ठीक है। बैटिंग भी अच्छे करते हैं और बॉलिंग भी अच्छे करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मतलब स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है इस टीम से। अगर ये दोनों चलेंगे तभी ये टीम थोड़ा सा टक्कर देगा सामने वाले टीम को, अदरवाइज सामने वाला टीम आसानी से जीतेगा, ठीक है। ये दोनों चल गया, अगर बैटिंग में शुरू में टॉप ऑर्डर में अच्छा खासा खेल गया तो गेम फाइट होगा, अदरवाइज ये टीम हारेगा, ठीक। अब चलिए बात कर लेते हैं वहाँ पे ड्रीम 11 पे टीम बनाते हैं, ठीक है। तो ये है लगभग, देख लीजिए, ऑब्वियस है यूसीबी की तरफ से बेस्ट विकेट कीपर और ओपनर है ये वी रविंद्र। इंटरनेशनल भी खेल लिए हैं, ईसीसी भी खेल लिए हैं, सब मैच खेले हुए हैं, इनको आप जरूर कंसीडर कीजिए स्मॉल लीग में, ठीक है। अब एस आहूजा के बैटिंग ऑर्डर पे थोड़ा वो है, अगर ये 1 डाउन 2 डाउन तक रहते हैं तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं स्मॉल लीग में। अगर 2 डाउन के नीचे रहते हैं, 2 डाउन तक है तो आप स्मॉल लीग में कंसीडर करिए। 2 डाउन से नीचे अगर दिख रहा है बैटिंग ऑर्डर में तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं स्मॉल लीग में, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 2 डाउन से नीचे ही खेलना चाहिए, क्योंकि इसके पास ऑलराउंडर है 1-2 जो ऊपर आके प्रमोट हो सकता है, और इधर 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 बैटिंग में भी जेड साफ़ी के दिलदार सब है जो ऊपर आके प्रमोट हो सकता है। तो ऐसा हो जाए को बैटिंग आने का चांसेस कम होगा। अगर ये 1 डाउन या 2 डाउन मेंशन है तो मैं इसको कंसीडर करूँगा स्मॉल लीग में, क्योंकि ये विकेट कीपिंग भी कर सकता है, ठीक। तो देखेंगे कैसे क्या होता है, कल लाइनअप आता है। फिलहाल के लिए आप वी रविंद्रन को कंसीडर कीजिए, और इधर से के दिलदार 1 डाउन खेल सकते हैं, जे मोरल ओपन या 2 डाउन खेल सकते हैं, तो कोई खास स्टैट्स था नहीं। जेड साफ़ी का स्टैट्स अच्छा, आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। हालांकि ये भी 2 डाउन खेल सकते हैं, कभी कभी 1 डाउन खेल सकते हैं, कभी कभी 3 डाउन खेल सकते हैं, कभी 4 डाउन खेल सकते हैं, कहीं भी आप करके ये बैटिंग करते रहते हैं, मैं ये देखा हूँ। सिमिलरली मार्क आहूजा के साथ भी ऐसा ही, ये कभी ओपन आएंगे, कभी 1 डाउन, कभी 2 डाउन, कभी 3 डाउन, कभी 4 डाउन, मतलब इसका इस टाइप से वेरिएशन चलते रहता है। हालांकि इनका रेगुलर ओपनर जो मुझे अभी डोमेस्टिक में लग रहा है रॉयल टाइगर का, वो डी सुदर्शना है, और मैं रॉयल टाइगर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी मान रहा हूँ, तो मुझे चांस लग रहा है कि डी सुदर्शना ओपन करना चाहिए। अगर ये ओपन करेगा, रॉयल टाइगर टीम स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में ये कुछ रन बना के देगा, ठीक है। और इधर से जो दूसरे नंबर पर मुझे अच्छा लगा, जो इंप्रेसिव थोड़ा सा डोमेस्टिक रिकॉर्ड ठीक ठाक लग रहा है, वो किया अहमद का। ये अगर ओपन करेगा और बॉलिंग ऑप्शन में भी होगा तो हम इसको जरूर कंसीडर करेंगे स्मॉलिंग। पर फिलहाल के लिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 2 डाउन बैटिंग करना चाहिए, बॉलिंग करने के चांसेस थोड़ा सा कम है, तो इसको मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ।
एस मेहता जीएल में आप ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी इधर से ये तीनों का क्या है ना, कभी खेलेंगे, कभी 30 रन भी मार जाएंगे, कभी 20 रन भी मार जाएंगे, कभी फ्लॉप ही जाएंगे। मतलब बॉलिंग तो कर नहीं रहे हैं और बैटिंग भी श्योर नहीं रहता ये लोग का, कभी एक दिन ये ऊपर आ जाएगा, कभी ये ऊपर आ जाएगा, कभी ये, तो ये सब जीएल ख़राब करता है। ये तीनों प्लेयर जो है ना आपको जीएल ख़राब करके देगा, क्योंकि देखिए सिलेक्शन 87% है। केदारनाथ कभी कभी बॉलिंग भी कर जाता है, आप देखिएगा 10 मैच में से एक आध मैच में बॉलिंग करेगा। यहाँ पे बॉलिंग करने के चांसेस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी से रॉयल टाइगर्स पर बहुत सारे अच्छे बॉलर हैं, बहुत सारे अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो मुझे लगता नहीं इसको बॉलिंग कराएगा। फिर भी अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर डी सुदर्शना ओपन नहीं करेगा तो उस केस में के दिलदार को लीजिए, अगर डी सुदर्शना ओपन करेगा तो इसको लीजिए। तो मैं ये जो कर रहा हूँ, डी सुदर्शना ओपन करना चाहिए, तो मैं इसी को कंसिडर कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, बाद में देखूंगा, ठीक है। जैड खान कुकी खेल बेस्ट ऑलराउंडर है रॉयल टाइगर्स की तरफ से। ए दारापुर रेड्डी बेस्ट ऑलराउंडर है यूसीबी की तरफ से, ठीक है। ए परसार ये भी ठीक ठाक ऑलराउंडर काम करके देंगे। ए खेदरफाल ये भी ऑलराउंडर काम करके देंगे रॉयल टाइगर्स की तरफ से। और डब्लू महमूद भी 2 ओवर बॉलिंग करेंगे। इन जनरल ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, तो 2 ओवर आपको बॉलिंग कम से कम देंगे। तो देख ही लीजिए 1 2 3 4 बॉलर रॉयल टाइगर्स की तरफ से ऑलरेडी हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं, इसके ओपनर को सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। और यूसीबी के ओपनर को सिलेक्ट कर लिए, यूसीबी के मेन ऑलराउंडर को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यूसीबी की तरफ से ये बॉलर है जो 1 या 2 ओवर फेंक सकते हैं, इश्तियाकी भी है जो 1 या 2 ओवर फेंक सकते हैं, ठीक है। पर ये दोनों जो है ना, सामने जो टीम है रॉयल टाइगर जीशान खान कुकी खेल, ये जल्दी विकेट अपना फेंकते नहीं और बहुत तेज़ खेलते हैं, ठीक है। अच्छा स्टॉक खेलते हैं तो विकेट फेंकने के चांसेस कम है, तो इधर से यूसीबी की तरफ से विकेट लेने के चांसेस कम है, इसीलिए मैं फिलहाल इन दोनों को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी इधर का कोई खास स्टैट्स है नहीं। इधर से मैं एक प्लेयर को लूँगा, वह है जी अब्बास। ये थोड़ा इंप्रेसिव बॉलिंग करेंगे, ये 2 ओवर बॉलिंग श्योर फेंकेंगे। उसके इधर से रॉयल टाइगर्स से ए मन्नान 2 ओवर फेंकेंगे, उसे एम अकरमुल्ला 1 या 2 ओवर फेंकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारा वो बंदा है। उसका एच दिलदार भी 1 या 2 ओवर फेंकेंगे, एस गौतम भी 1 या 2 ओवर फेंकेंगे और एम सकलेन भी 1 या 2 ओवर फेंकेंगे। अब इन तीनों में से किसको लेना है? अब ये भी होगा कि सारे बॉलर तो एक साथ खेलेंगे नहीं, 8-8 बॉलर तो खेलेगा नहीं, या 7 बॉलर खेलेगा नहीं। 7 बॉलर खेल सकता है, 8 बॉलर भी खेल सकता है, इसका मतलब टी10 में कुछ भी पॉसिबल है। बट मुझे जो लग रहा है कि एस गौतम, एच दिलदार और एम सकलेन जो है एक साथ खेलेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक तो फिक्स है 10 प्लेयर। अब जो भी इसमें से खेलेंगे, एम सकलेन, एच दिलदार या एस गौतम, उसको लेंगे। पर फिलहाल के लिए मैं एच दिलदार को लिया हूँ, क्योंकि इसका बॉलिंग एस गौतम और एम सकलेन के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, ठीक है। बाकी जो भी होगा, कुछ कल कैसा लाइनअप आएगा उस हिसाब से हम लोग और बॉलर को रखेंगे रॉयल टाइगर्स की तरफ से। और मैं रॉयल टाइगर को थोड़ा स्ट्रांग मान रहा हूँ, इसीलिए रॉयल टाइगर्स के सारे बॉलर को कवर करना हो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ बनता है। और कैप्टन वाइस कैप्टन तो हम लोग डिस्कशन कर ही लिए। जीशान खान की खेल बेस्ट है और ए दारापुर रेड्डी सेकेंड बेस्ट है। आप चाहे तो रोटेट भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा रॉयल टाइगर्स को के प्लेयर को कैप्टन बनाइए, क्योंकि रॉयल टाइगर्स स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है ये इजीली जीतेंगे, अनलेस और अनटिल वी रविंद्र और ए दारापुर रेड्डी कोई बड़ा नॉक नहीं खेल गए इन दोनों में से। अगर कोई इन दोनों में से कोई 50 नहीं मारे तो ये टीम आसानी से हारेगा, ठीक है। इसीलिए कैप्टन वाइस कैप्टन इसी दोनों को आप बनाइए, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है। बाकी कुछ चेंजेज होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।